Hello everyone, welcome back to Physics Lovers. Today we will be starting 12th class with the first topic of electrostatics. So this course, as you know, is for NACP, NEET and IIT as well. So let's get started. We'll be not doing any basic things like what is a charge, the properties of charge and वगैरह वगैरह. Directly we shall be starting from the Coulomb's law. What is actually a Coulomb's law? This much you know that positive means same charges, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Everyone knows. Let us say here we have a plus q1 charge, and at the separation of r we have another charge plus q2. Now since these both are like charges, this will produce a force F on this side. Let us say this is in equilibrium, they are not moving. So this is producing a force F on this, on Q2 on this side, and Q2 is producing a force F on Q1 on this side. What is the value of this force F? That is what is by Coulomb's law. Our scientist, respected honorable scientist Coulomb, found that experimentally that this force is directly proportional to Q1 Q2. It is Q1 into Q2, and it is inversely proportional to R का स्क्वायर. जैसे कि हम करते हैं वही करेंगे. ए देयरफॉर दोनों को मिला देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी हैव टू ब्रिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इन्होंने दिया K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर. तो उसको याद कर लेना है भाई लोग. F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अभी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं K के बारे में कि K भाई होता तो होता क्या है. लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली K. तो अपन के पास जो फॉर्मूला आया, याद रखना ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ये फॉर्मूला लिखा गया था. ठीक है. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर. जो K होता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओए भाई ये क्या है? दिस इज एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री फ्री स्पेस. मतलब एयर ऑलमोस्ट एयर को हम वैक्यूम ही मान सकते हैं क्योंकि उतना जो है कोई इफेक्ट नहीं करता. तो परमिटिविटी इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब कि कितना फोर्स को चेंज करेगा. मीडियम से मीडियम में ये जो फोर्स का वैल्यू वो चेंज होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि परमिटिविटी होता क्या है, ये फोर्स को कितना इफेक्ट. इसका एक्चुअल डेफिनेशन ठीक ठाक नहीं है. तो अगर हम बात करें तो इफ वी से व्हाट इज परमिटिविटी, यू कंसिडर परमिटिविटी लाइक दिस, दैट how much will it affect the force, ओके. तो देखो ये आया 1 Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. Q को अगर हम पुट करते हैं तो यानी एप्सिलॉन नॉट जिसका ज़्यादा होगा उसमें जो फोर्स है वो कम होगा. ये तो पता है कि अगर नीचे कुछ आता है तो वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ऊपर है तो वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट जिसका ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, और एप्सिलॉन नॉट जिसका कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा. मतलब कि ये फोर्स को कितना प्रिवेंट कर रहा है. तो ऐसे आप बोल सकते हैं परमिटिविटी को. आई होप यू गॉट इट. तो हम बात करते हैं के का वैल्यू. ठीक है भाई. तो के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. ठीक है. इसको देख लेना ये कैसे आता है. पुट करो के का वैल्यू. के इक्वल टू कितना होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2. फोर्स का न्यूटन और जो आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 मतलब कूलम्ब स्क्वायर. तो ये आया इसका यूनिट. एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस मतलब एयर का परमिटिविटी है. इसका वैल्यू होता है 8.8. इतना याद रखना 8.854 होता है. तो 8.8 इंटू 10⁻⁻12.
ये उल्टा होगा इसका, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का तो यूनिट नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा 1/k, यानी कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलॉम्स लॉ समझ में आया, वेरी गुड। अब एक चीज होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे एप्सिलॉन आर। सही बात है। ये क्या होता है, ये रिलेटिव होता है, इसका जो वैल्यू होता है एक मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, एक मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने जो बात किया k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो है एयर के लिए। अगर एक मीडियम है m उसके लिए, तो उसका जो परमिटिविटी होगा वो m होगा, है ना। और ई एम को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर इंटू ई नॉट। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो कैसे सवाल आएंगे भाई, बहुत सिंपल सवाल आएंगे। आपको कहेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी दिए होंगे, इट विल बी गिवन रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस वन यू नो वेरी वेल, याद रख लेना 8.8 × 10⁻12। so simply you can get the permittivity of the medium and hence you can calculate the force. I hope you got the concept of permittivity, relative permittivity as well. ठीक है, अब जो परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है वो कम होता है permittivity of air is less than permittivity of water, है ना। ऑब्वियसली इधर खाली जगह है, इधर ज़्यादा जगह है ना, खाली है और इधर बड़ा है ये, इट इज़ ये स्पेस इज़ वेरी सिंपल। यू सेमी लाइट, लाइट तो इसमें बहुत 3 × 10⁸ जो है वैक्यूम में होता है वही एयर में ऑलमोस्ट होता है। वाटर में क्या होता है, नहीं होता, स्पीड डिक्रीज हो जाता है। वही है भाई, वही है। एयर में कम है परमिटिविटी, मतलब उसमें जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। परमिटिविटी कम मतलब इसमें फोर्स ज़्यादा विथ एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में फोर्स दो, अगर इसको वाटर में रख देंगे +Q1 और +Q2 को, तो ये फोर्स जो F लगेगा इस तरफ ये कम होगा एज कंपेयर टू दैट प्लेस्ड इन दिस एयर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ वगैरह सब कुछ समझ में आ चुका है। इट्स प्रीटी सिंपल, नॉट अ बिग डील। Let us move to electric field. Before that, let me say one other thing. Equilibrium क्या होता है, चलिए जी इक्विलिब्रियम थोड़ा देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0। ये 11th क्लास से करते आ रहे हैं, नेट फोर्स 0। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर मान लो Q1 है +Q2, इसके बीच में आपने रख दिया +Q। अब इधर इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0, मतलब ये भी इसके ऊपर F लगा रहे हैं और इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग F, दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर हम इसको, ये जो था इस पॉइंट पर +Q, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करते, थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसका जो दूरी है वो ज़्यादा कम हो गया। मतलब अगर r कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये इस तरफ इसको ज़्यादा धक्का देगा और इससे इसका दूरी ज़्यादा हो गया। तो r, इफ द r इंक्रीज द फोर्स इज डिक्रीजिंग, तो ये इसके ऊपर कम फोर्स देगा और ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स देगा, ये यानी ये इसको बॉडी फिर से इधर आ जाएगा, फिर से बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चली जाएगा। दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल सिंपल है, +Q1 +Q2 इधर रखे हैं +Q इक्विलिब्रियम में। अगर हम इसको ऊपर डिस्प्लेस करते हैं इतना, तो ये उसके ऊपर लगाएगा F इधर और ये लगाएगा F इधर, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर होगा।
है ना। ये तो वेक्टर सबको समझ में, ये कॉमन सेंस है। इधर फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स, तो ये ऊपर जाएगा भाई, सही बात है ना। तो अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर देते हैं तो ये इधर भाग जाएगा, इट विल रन अवे। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर एक और होता है न्यूट्रल, ये उतना खास नहीं है, फिर भी देख लो। अगर इधर एक चार्ज है +q1 +q2 और इसे इनफाइनाइट दूरी पर एक चार्ज रखा है, तो ये कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा, कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनफाइनाइट हो गया तो 1/∞ 0 होता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसको आप इधर डिस्प्लेस कीजिए, ऊपर कीजिए, इधर कीजिए। अगर आप इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। इफ यू डिस्प्लेस दिस ओवर हियर, मतलब वापस भी नहीं आएगा और भाग भी नहीं जाएगा, जिधर रखेंगे उधर ही रहेगा। दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन प्लेन लैंग्वेज। Now let us move into the topic, the most important topic जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक का असलियत है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो होता क्या है? अगर एक चार्ज है +q1, किसी भी चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे तो होता नहीं है, मैं आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग दिस, ओके। देखो, तो ये मान लो इतना इसका इलाका है, ठीक है, इट इज इट्स रीजन। तो जो भी इसके इस इलाके में आएगा, ठीक है, हुएवर विल कम, जो भी आएगा उसके ऊपर ये एक फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्ज सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपेल मतलब इसको दूर भगाएगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो अंदर खींचेगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है, ये जो भी चार्ज है वो अपने तरफ, अपने बाजू में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड के अंदर जो भी, फील्ड के बाहर अगर कोई, हम इधर अगर एक क्यू को रखें तो इसके ऊपर कोई फोर्स ये नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर ये हम इधर रखेंगे तो ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आई होप यू गॉट इट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के बारे में इन्फिनिटी निकाल कर इन्फिनिटी पर चले जाते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज पर पॉजिटिव चार्ज से ये निकालता है, ठीक है, इट कम्स आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। और एक नेगेटिव चार्ज में ये बाहर से आते हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाते हैं, इट गोज इनटू अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो आपको ये ऐसा डायग्राम दिया पूछा जा सकता है बोर्ड्स में कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये छोड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको, है ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ये आप कर ही सकते हैं। ये 9th-10th वाले पार्ट है, ओके। अब देखो, अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं उसको। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर। उसका जो वैल्यू होता है वो है फोर्स अपॉन Q0। क्या है भाई ये? मान लो इधर एक +q चार्ज है और इधर एक चार्ज है Q0। Q0 होता है टेस्ट चार्ज, मतलब 1 कूलम का होता है, मतलब यूनिट चार्ज होता है एक। तो इस दूरी है r, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो होगा फोर्स बाय Q0। इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा अपॉन इसका। अब देखो ये क्या होता है, K/Q1 Q2 बाय r² Q0। Q0 गया, यानी KQ/r²। इसको याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0। Q0 ये कौन क्या है ये भी याद रखना, और Q और KQ/r², दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। दिस इज अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये कोई इनफाइनाइट वायर नहीं है, कोई फाइनाइट वायर नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक KQ/r², ये एक पॉइंट चार्ज के लिए है, पॉइंट चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, आगे के सेशंस में हम बात करेंगे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट, कॉन्डक्टिंग शीट, नॉन कॉन्डक्टिंग शीट, गॉस लॉ वगैरह सब कुछ करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं।
तो थोड़ा आप AC वर्मा से प्रैक्टिस कर लेना। AC वर्मा का जो एक्सरसाइज होता है उसका जो पहले देखना 15 से 20 क्वेश्चन शायद कूलम्स लॉ में ही है, कर लेना वो 20 सवाल, ठीक है। आई होप यू कैन डू दैट। सो तब तक के लिए